और यूक्रेन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में फायरिंग की जानकारी है। AK-47 लेकर यहां सिरफिरा मॉल में घुसा और मॉल में आप देखिए AK-47 से फायरिंग की। पुलिस ने हालांकि सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरे मॉल में दहशत का माहौल है। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। एक सिरफिरा यहां AK-47 लेकर मॉल में घुसता है, जिसके बाद फायरिंग करता है। हालांकि इसे पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन जरा अंदाजा लगाइए जो लोग उस वक्त मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। और देखिए, ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हो गया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। साधारण क्लास की अगर बात करें तो 215 किलोमीटर की सफर करते हैं तो आपको बढ़ी हुई राशि देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इससे अधिक की दूरी पर यात्रा करने वालों पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा लगेगा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन AC कोचों और सभी AC क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 500 किलोमीटर की नॉन AC यात्रा पर केवल 10 रुपए ही बढ़ेंगे। हालांकि लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी की यात्रा करने वालों के किराए में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बदलाव से रेलवे को चालू वर्ष में आपको बता दें तकरीबन 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराए में बढ़ोतरी की गई थी। तो वही इस मामले में लोगों ने क्या कुछ कहा है, अब सीधे सुनते हैं। यात्रा आज से महंगी हो गई है और देखेंगे कि इसका असर सबसे ज़्यादा जो 215 किलोमीटर से ऊपर की लंबी यात्रा करते हैं उनके जेब पर इसका असर पड़ने वाला है। देखेंगे कि नई किराया सूची भी आज सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्री जो है उनके लिए किसी भी तरह का किराया नहीं बढ़ाया गया है। स्टूडेंट्स रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, सबके लिए अब पॉसिबल नहीं रहता है कि इतना ट्रेवलिंग चार्ज देना पड़े उसके लिए। अब ज़्यादातर लोग तो ट्रेवल ट्रेन से ही करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा अधिकारी का एक आदेश सुर्खियों में है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि शिक्षक अब पढ़ाने के साथ साथ आवारा कुत्तों की गिनती भी करेंगे। इस आदेश के जारी होने के साथ ही शिक्षक संगठनों में इस वक्त आक्रोश है। मतलब बिल्कुल साफ है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद टीचर बाकायदा सड़कों पर डंडा लेकर निकलेंगे, फिर एक कुत्तों की गिनती करेंगे। इस काम से शिक्षकों की पहचान अब डॉग ट्रैकर के रूप में भी होगी। BSA के आदेश में क्या है? मुख्य रूप से रायबरेली और अलीगढ़ में BSA ने दिसंबर 2025 में जारी किया प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को कुत्तों की संख्या गिनकर ठिकाने बताकर रिपोर्ट देनी थी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के निर्देश के अनुपालन में जारी किया गया, जिसमें स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने, स्टेरिलाइजेशन और शेल्टर में शिफ्ट करने के आदेश है। BSA के इस आदेश की वजह से शिक्षकों में भारी रोष है। उन्होंने आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी है। क्या आप कुत्ते गिनेंगे आप लोग? वो बच्चा क्या आदर्श लेकर जाएगा जब बड़ा होगा?